नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। खुद को देश की सबसे पुरानी पार्टी बताने वाली कांग्रेस एक बार फिर से उस जगह पर खड़ी हो गई है जहां से उसे ये तय करना है कि उसे अपनी पुरानी प्रतिष्ठा फिर से कायम करने के लिए किस दिशा में चलना है। पार्टी के पास एक विकल्प है, बीजेपी के साथ टकराव वाली राजनीति के पथ पर चलते रहने की, जो कि अभी मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई और राहुल गांधी के मार्गदर्शन में हो रहा है। दूसरा विकल्प वो है जो केरल से पार्टी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने दिया है। थरूर ने कहा कि एक पार्टी के तौर पर हमें अपने भविष्य की ओर देखना है, सिर्फ अतीत की ओर नहीं। एक ऐसी पार्टी जिसका दृष्टिकोण सकारात्मक हो, ना कि मात्र नकारात्मकता भरी। एक ऐसी पार्टी जो समाधान बता सके, ना कि सिर्फ नारेबाजी करती रह जाए। थरूर ने जो कुछ कहा वो इस वजह से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उन्होंने उस गुजरात की धरती पर पार्टी को जगाने की कोशिश की है जहां गांधी और सरदार पटेल दोनों की भूमि है। दिलचस्प बात यह है कि जब पटेल को बीजेपी ने सियासी तौर पर भुनाने में कोई कमी नहीं रख छोड़ी है, तो कांग्रेस को भी अब इस ओर देखने की आवश्यकता महसूस होने लगी है। थरूर के मुताबिक हमें पहले जो वोट मिले उसे बनाए रखने की आवश्यकता है, लेकिन हम पिछला 3 चुनाव जीतने में नाकाम रहे और ये संकल्प हमें उसी की ओर ले जाता है। ये एक ऐसा संकल्प है जिसमें सकारात्मक आलोचना के लिए जगह है, सिर्फ नकारात्मक तक सीमित रहने के लिए नहीं। 2 दिनों के कांग्रेस अधिवेशन में थरूर के ये विचार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की लाइन से ठीक उलट है। कांग्रेस के इन दोनों शीर्ष नेताओं ने उस गुजरात में बीजेपी और आरएसएस पर अपना हमला जारी रखा, जहां 3 दशकों से इनकी विचारधारा का दबदबा कायम है और हाल के निकाय चुनाव में कांग्रेस का मुस्लिम जनाधार भी उससे छिटककर भाजपा की मुंह देखने लगा है। राहुल गांधी और खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस बीजेपी और संघ पर हमला जारी रखने के लिए नए वक्फ कानून को अपना हथियार बनाना चाहती है और इसे कथित रूप से धार्मिक स्वतंत्रता और संविधान के खिलाफ बताने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि कथित तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाने के बाद आरएसएस और बीजेपी ईसाई, सिख और अन्य अल्पसंख्यकों को भी टारगेट करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस ने बीजेपी पर चुनाव में कथित धांधली और संविधान के लिए खतरा बताने के साथ साथ उसके कथित विभाजनकारी विचारधारा के नाम पर भी निशाना साधने की कोशिश की है। कांग्रेस का दावा है कि उसका राष्ट्रवाद लोगों को एकजुट करता है, जबकि बीजेपी का जो कथित राष्ट्रवाद है वो राष्ट्रवाद नहीं बल्कि वो नफरत है और पूर्वाग्रह से भरा पड़ा है। अब सवाल है कि आखिर किस राह को चुनेगी कांग्रेस। अब कांग्रेस पार्टी को तय करना है कि भविष्य में किस रास्ते पर चलने का संकल्प लेती है। ये इस वजह से और भी दिलचस्प है कि थरूर हाल के दिनों में अपने कई बयानों से सुर्खियों में रहे, जिससे बीजेपी की अगुवाई वाली मोदी सरकार की सराहना के तौर पर देखा गया। अब चाहे रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पीएम मोदी सरकार की कूटनीति हो या फिर कोविड महामारी के दौरान वैक्सीन वाली कूटनीति, ऐसे में अब देखना ये होगा कि जो थरूर की तरफ से सजेशन दिए जा रहे हैं, क्या कांग्रेस उस नीति को अपनाने की कोशिश करती है या फिर जिस धड़े पर कांग्रेस चल रही है उसी पर आगे चलती रहेगी। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।